इन 1937 उसमें एक कलकत्ता के एक पत्रिका में एक लेख प्रसिद्ध हुआ। उसके ऊपर द प्रेसिडेंट ऐसा नाम था। प्रेसिडेंट उस टाइम आज के राष्ट्रपति नहीं, उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऐसा है। तो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज प्रेसिडेंट इन 1936, 1937, and it was altogether he will be elected as a president in row for 3 years in 1938। तो एक अचानक भूकंप हो गया कि वो पत्रिका में वो एक आर्टिकल छप गया। उसका मेन उद्देश्य है रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंट। उसका नेहरू के ऊपर बहुत ही भयानक आक्रोश था। नेहरू को इतना बदनाम किए कि ये एक्चुअली हीरो बन रहे हैं, और हीरो बनना और राजनीति में कोई व्यक्तिगत तौर पे ऐसा करना गुनाह है। गुनाह है मीन्स इट इज नॉट इथिकल। तो इसलिए नेहरू के बारे में कुछ ऐसे उन्होंने छाप दिया, इतना भला बुरा कहा, और उसके नीचे एक अनन्विस नाम था चाणक्य। वो हो गया, सब लोग परेशान, कांग्रेस के लोग परेशान, विरोधी पार्टी उसके ऊपर और आक्रोश करने लगी। विरोधी पार्टी मीन्स आरएसएस और महासभा। लेकिन सच्चाई मालूम है वो चाणक्य कौन था? हु वाज द चाणक्य हु ब्लेम्ड पंडित नेहरू जी? You cannot guess it because it was Pandit Nehruji himself who wrote that article on name of Chanakya. This is the policy of Nehru. And बाद में जाके उन्होंने अम्बेडकर को भी ये बता दिया कि it is not good to worship one woman, one leader। और अम्बेडकर ने जिस टाइम संविधान पटेल में रखा था, उसके पहले दिन उन्होंने संसद में भाषण दिया था कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आपके धर्म के आचरण के लिए आपका हीरो चुन सकते हैं, आपका देवता चुन सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में अगर आप ऐसा करने लगे तो इट विल बी वेरी बैड फॉर नेशन। इट इज़ वेरी बैड फॉर नेशन। आई एम डॉक्टर राहुल देशमुख। वेरी शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू बी डिक्टेटर। डिक्टेटर कैसे बनते हैं? वो डिक्टेटर जो बनने का तरीका है वो मनुस्मृति से आता है। कि जो डिक्टेटर, जो राजा है, उसके बारे में मनुस्मृति का क्या है कि उनका है कि जो राजा है वो अगर कम उम्र का है, अब कद अक्ल है, उसको कुछ एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो राजा है, कुछ 4-5 मिलके उसको राजा का दर्जा दे जाते हैं, और उसी के ऊपर ये चल रहा है। उसका एंटीडोट दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो सोना खरीदते हैं वो गोल्ड स्मिथ में जो कारोबारी है गोल्ड के, सोने के, वो अच्छी तरह से पहले सोने को निखारता है, जलाता है, उसका सब टेस्टिंग करता है, उसके बाद में वो खरीदता है। वैसे ही गौतम बुद्ध बोले कि जो मेरे विचार है, मेरे जो कहना है, वो खुद के बारे में बोल रहे थे कि अगर आप उसके बारे में सोचो, परखो, जानो, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी संत आके कहे, कोई भी अगर आपको गुरु आके कहे कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसको जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मानना है। उसको परखो, उसका ध्यान देखो, उसका मीनिंग देखो, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करना है। बस। आई एम डॉक्टर राहुल देशमुख, लाइफ केयर हॉस्पिटल, बनेगा। थैंक यू। इन 1937 उसमें एक कलकत्ता के एक पत्रिका में एक लेख प्रसिद्ध हुआ। उसके ऊपर द प्रेसिडेंट ऐसा नाम था। प्रेसिडेंट उस टाइम आज के राष्ट्रपति नहीं, उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऐसा है। तो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
he was president in 1936, 1937, and it was altogether that he will be elected as a president in row for 3 years in 1938. तो एक अचानक भूकंप हो गया कि वो पत्रिका में वो लेख आर्टिकल छप गया। उसका मेन उद्देश्य है रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंट, उसका नेहरू के ऊपर बहुत ही भयानक आक्रोश था। नेहरू को इतना बदनाम किए कि ये एक्चुअली हीरो बन रहे हैं, और हीरो बनना और राजनीति में कोई व्यक्तिगत तौर पे ऐसा करना गुनाह है। गुनाह है मीन्स इट इज नॉट इथिकल। तो इसलिए नेहरू के बारे में कुछ ऐसे उन्होंने छाप दिया, इतना भला बुरा कहा, और उसके नीचे एक अनन्विस नाम था चाणक्य। वो हो गया, सब लोग परेशान, कांग्रेस के लोग परेशान, विरोधी पार्टी उसके ऊपर और आक्रोश करने लगी। विरोधी पार्टी मीन्स आरएसएस और महासभा। लेकिन सच्चाई मालूम है, वो चाणक्य कौन था? हु वाज द चाणक्य हु ब्लेम्ड पंडित नेहरू जी? You cannot guess it because it was Pandit Nehru ji himself who wrote that article on name of Chanakya. This is the policy of Nehru. And बाद में जाके उन्होंने अंबेडकर को भी ये बता दिया कि it is not good to worship one woman, one leader. और अंबेडकर ने जिस टाइम संविधान पटल में रखा था, उसके पहले दिन उन्होंने संसद में भाषण दिया था कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आपके धर्म के आचरण के लिए आपका हीरो चुन सकते हैं, आपका देवता चुन सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में अगर आप ऐसा करने लगे तो इट विल बी वेरी बैड फॉर नेशन। इट इज़ वेरी बैड फॉर नेशन। आई एम डॉक्टर राहुल देशमुख। वेरी शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू बी डिक्टेटर। डिक्टेटर कैसे बनते हैं? वो डिक्टेटर जो बनने का तरीका है वो मनुस्मृति से आता है। क्यों, जो डिक्टेटर जो राजा है उसके बारे में मनुस्मृति का क्या है कि उनका है कि जो राजा है वो अगर कम उम्र का है, अक्कल बेअक्कल है, उसको कुछ एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो राजा है, कुछ 4-5 मिलके उसको राजा का दर्जा दे जाते हैं, और उसी के ऊपर ये चल रहा है। उसका एंटीडोट दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो सोना खरीदते हैं वो गोल्ड स्मिथ जो कारोबारी है गोल्ड के, सोने के, वो अच्छी तरह से पहले सोने को निखारता है, जलाता है, उसका सब टेस्टिंग करता है, उसके बाद में वो खरीदता है। वैसे ही गौतम बुद्ध बोले कि
जो मेरे विचार है, मेरे जो कहना है, वो खुद के बारे में बोल रहे थे कि अगर आप उसके बारे में सोचो, परखो, जानो, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी संत आके कहे, कोई भी अगर आपको गुरु आके कहे कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसको जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मानना है। उसको परखो, उसका ज्ञान देखो, उसका मीनिंग देखो, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करना है। बस। आई एम डॉक्टर राहुल देशमुख, लाइफ केयर हॉस्पिटल, बनेगा। थैंक यू।